स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश के सियासी पारे की। यूं तो बहुत सारी चीजें हैं, कहीं भाषा की बात चल रही है, कहीं एसआईआर की बात चल रही है, कहीं दूसरी तरह की चीजें चल रही हैं। चले, लेकिन इसी बीच वाकई देश की राजनीति में अपना एक नाम रखा शिबू सोरेन साहब। हम सभी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उनका अपना एक नाम रहा है और एक पहचान बनाई उन्होंने, अपने बूते पार्टी खड़ी की और मुख्यमंत्री रहे झारखंड के। तो चले, लेकिन हम चर्चा शुरू करेंगे। बात पार्लियामेंट पे आके रुकती है। अक्सर ये बात देखी जाती है कि बैठ के पहले तो कम होती है। ये बड़ी चिंता की बात है। स्वयं पार्लियामेंट्रियंस ने ही इस बात को लेकर के चिंता जताई है। अगर होती भी है तो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। चले, इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पहले चर्चा रही, सरकार ने कंसिडर किया, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में अपना वक्तव्य भी दिया। लेकिन अब एसआईआर पर, खासकर बिहार को लेकर के जब हम चर्चा कर रहे हो, तो उसके अगले दिन एक संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी जी भी कोई बम फोड़ेंगे इसको लेकर के, कि चोरी हुई है वोटों की। वो भी एक नया पैटर्न है, देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कल शाम को, यानी कि मंगलवार शाम को हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हों। लेकिन पार्लियामेंट चलनी चाहिए। पार्लियामेंट क्यों नहीं चल पा रही? ऐसा कोई गतिरोध नहीं होता जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अभी क्यों जो टूट नहीं पा रहा? गतिरोध के बीच ही एनडीए की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया जाएगा, उनका वेलकम किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेके। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 7-8 तारीख को, 7 को डिनर राहुल गांधी देंगे यूपीए से जुड़े घटक दल हैं उनको। तो चले, इस पूरे मुद्दे को चर्चा के लिए हमारे साथ में ओम सैनी साहब हैं, लंबा एक्सपीरियंस है, राजीव जैन साहब हैं, और दिल्ली से हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़ेंगे। ओम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बहुत बार गतिरोध देखें, स्टेट्स असेंबली में भी, पार्लियामेंट में भी, लेकिन अभी नहीं लग रहा। इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है, क्योंकि पूरे देश का बिजनेस होता है, वो सफर करता है। कई साथी लोग चाहते हैं कि उनके सवालों के जवाब रिटर्न में नहीं, फिजिकली मंत्री महोदय ने हाउस के अंदर इंपॉर्टेंट इश्यूज पे चर्चा हो। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 2 बार हाउस को स्किप किया जाता है, उसके बाद में अगले दिन तक के लिए स्थगित, जाइए रेस्ट करिए। तो ये सब कुछ क्या किसी को पहल करनी चाहिए, या कहीं कुछ मैनेज नहीं किया जा रहा? दोनों तरफ से हठधर्मिता है, क्या कहीं से? योगेंद्र जी, कुल मिला के मुझे लगता ये है कि अब हम लोगों की आवश्यकता नहीं रही। अन्यथा इस तरह की गतिरोध को हम लोग तुरंत समाप्त करने के लिए दोनों तरफ की बातें बीच में करके और रास्ता निकलवाते हैं। अब बिल्कुल अलग हो गया है सिलसिला। उसके अंदर पक्ष और विपक्ष जो नजर आता है, इसी तरीके से मीडिया भी पक्ष और विपक्ष बटा हुआ नजर आता है। वैसी स्थिति में सही रास्ते पर लाए तो कौन लाए? अरे, संविधान के मुताबिक और नियम प्रक्रियाओं के मुताबिक हाउस चलना चाहिए। क्यों नहीं चल रहा? इस सवाल का जवाब कौन दे? स्पीकर नहीं बोल सकते। वो कह रहे हैं कि हंगामा हो रहा है। खबरों में छप रहा है कि विपक्ष हंगामे के कारण, हंगामे, विपक्ष का हंगामा कैसे? हंगामा सबका है। सवाल है, उनके जवाब अगर नहीं प्राप्त होते तो आवाज होती है, और आवाज होती है तो उनको नियंत्रित करने के लिए स्पीकर साहब बिठा रखते हैं। लेकिन स्पीकर साहब की बात कोई सुन नहीं रहा, ऐसा लगता है, और ये ठीक नहीं है।
जो इश्यूज है उन इश्यूज का जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि आप काउंटर में ऐसा कुछ करें। प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है, त्रिशूल का वो सिंदूर का क्या कुछ उसको खिले के बात हो रही है, तो विपक्ष मतलब कोई अर्थ नहीं रखता। इस विपक्ष ने देश के ऊपर जब भी आक्रमण हुआ तो एकजुट होकर को जैसे ताकत के साथ में जवाब दिया है, इसको आप अलग करके और साथ कैसे हल निकालेंगे इसका? उनको साथ लेके बात करनी पड़ेगी। वो अगर नहीं हो रहा है, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है वो लगता है कि वो नॉर्म्स काम नहीं कर रहे। मुझे बार बार याद आता है कि सन 75 से पहले मिसेस गांधी का ऐसा ही दबदबा, और उनके जो विद्याचरण शुक्ला जो मिनिस्टर हुआ करते तो किस तरीके से प्रेस को भी दबा कर रखते थे और साथ को दबा कर, वैसा दृश्य नहीं बनना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि चूंकि हमारे स्पीकर हमारे राजस्थान के हैं, तो मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद है कि वो ठीक से अब वो उसी जमाने की पैदाइश जब हम लोग जेल में थे तब वो भी थे। तो ऐसे में उन सब चीजों को समझना चाहिए और बड़ा सौहार्द वाला सिलसिला बनना चाहिए। अब ये इसके लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी, और लेकिन मुझे लगता है कि न तो प्रधानमंत्री इस तरह का प्रयास करते हैं, न गृह मंत्री करते हैं, या दूसरे मंत्री लोग जो है वो उनके साथ में उस तरीके से चर्चा नहीं कर पाते। शायद मुझे लगता है कि उस तरीके का उनका संबंध ही नहीं है। प्रधानमंत्री सेनापति की तरह नजर आते हैं और बाकी उनके साथ साथ चलने वाले लोग नजर आते हैं। वो डेमोक्रेटिक नॉर्म जो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए विख्यात रही है और जिसकी वजह से शासन में पहुंची है, तो उस ताकत से ही चाहे सिर्फ और चेहरा बदलने वाली बात कह करके कि साहब राजनीति के जो शक्ल कांग्रेस ने बना दी थी और जिसमें अहंकार झलकता था, उसमें नागरिक की तोहिन होती थी, उससे निकाल करके एक ऐसा शासन देने की बात जिसमें कि नागरिक का सम्मान हो और जिसमें नागरिक की सारी बातों पर चर्चा हो, और जहाँ ऐसा न बने कि बस एक आदमी एक मुखी राजनीति होकर रह जाए। तो ये देखिए, ये हमारे शायद हम लोगों की चर्चा की तरह कोई चर्चा भी नहीं करता। ये भी बता रहा हूँ, ये चर्चा होनी चाहिए। मीडिया पे कहाँ चर्चा हो रही? ये किसी ने ऐतराज ही नहीं किया विपक्ष का हंगामा क्यों बोला? विपक्ष का हंगामा तो संसद में हो रहा है भाई, सत्ताधारी भी कर रहे हैं और सत्ता से परे हैं वो भी कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि कहते ही आपका पता लग जाता है कि आप किसके साथ में जुड़े हैं। हमें किसी के साथ में नहीं जुड़ना, हमें संविधान के साथ में जुड़ना है, नियम प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ना है, हमें स्पीकर की अथॉरिटी का सम्मान करना है। जी जी राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। गतिरोध क्या इस तरह का है कि टूट नहीं पा रहा है? देखिए, मेरा मानना है क्योंकि लोकतंत्र का सबसे सर्वोच्च और पवित्र मंदिर है पार्लियामेंट, अगर ये सफर करता है तो मेरे ख्याल में देश सफर कर रहा होगा। देश की चीजों को जो तरजीह मिलनी चाहिए, यानी कि वो वॉइस को, वो नहीं मिल पाती है। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था और आवाज वहां पे है। अगर इस तरह की हंगामे की भेंट चढ़ती है तो आपको लगता है कि वो आवाज तो मुखर हो ही नहीं पा रही है, चर्चा हो नहीं पा रही है। किस तरह की स्थितियां देश में, बारिश, इंद्रदेव का कुछ मेहरबानी कहूं या प्रकोप कहूं, कई जगह बाढ़ की स्थितियां बनी हैं, कई जगह दूसरी चीजें बनी हैं, कहाँ क्या नया चल रहा है। इन सब चीजों को तो मुझे लगता है कहीं आवाज नहीं दी जा रही है। तो अब होना क्या चाहिए? एक मुद्दे को लेकर के एसआईआर है, विपक्ष को लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है, पहले इस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सरकार को लगता है कि ये तो इलेक्शन कमीशन का एजेंडा है, वो जाने। तो अब ये गतिरोध अगर इसी तरह से बना रहेगा तो फिर ये गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कई बार, है तो यही चाले ली, तो ऐसे ही चलेगा ये। नहीं योगेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। वैसे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पार्लियामेंट मतलब ठप पड़ी हुई है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। देश मतलब कई समस्याओं से घिरा हुआ है कि आम जनता की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका एक निराकरण उस सदन में हो सकता है। एक मुद्दे को लेके विपक्ष ने भी एक हठधर्मी अपना ली। विपक्ष की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि वो हाउस चलाने में, ठीक है, अपना एक विरोध दर्ज कराना उसका अधिकार है, उसकी जो भी मांगे हैं वो उनका अधिकार है, वो सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन संसद में एक दायरे में रहकर एक समय तक आप विरोध कर सकते हैं। एक लंबे समय तक विरोध करना तो जनहित में तो नहीं कहा जा सकता। तो जनता की समस्याएं तो वहां उठनी चाहिए। एक एसआईआर वाले मुद्दे पर लेकर जिस ढंग से हो रहा है, अब इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, विपक्ष को मनाना चाहिए। लेकिन आप पिछले लोकसभा चुनाव के बाद के जो नतीजे आए, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को, खास करके विपक्ष को, ये लगने लगा कि हम शायद सरकार को दबा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। वो भाजपा को सरकार बनाने से तो नहीं रोक पाए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से तो नहीं रोक पाए,
वो भी उसी संविधान के तहत बने, बहुमत के हिसाब से बने, चाहे उनको एनडीए का मिला हो चाहे दूसरे दलों का मिला हुआ, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। एक वो सरकार में बैठे हैं, उनकी नीतियां अपनी है, सब चीजें उनकी भी क्लियर है। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं उस तरीके की हठधर्मिता को छोड़ के जो जनहित के और भी मुद्दे हैं उन पे बहस करनी चाहिए, उनको उठाना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी की जो समस्या है उनका समाधान हो सके। एसआईआर वाला जहां तक आप विपक्ष का विरोध की बात है, जिन मुद्दों को लेके वो विरोध कर रहे हैं, तो उस पर कुछ समय के लिए आधे घंटे 1 घंटे का अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो वो भी चीजें, मतलब कई तरीके होते हैं विरोध दर्ज कराने के, तो विपक्ष को तो वो चीजें अपनाना चाहिए। विपक्ष और खास करके कांग्रेस जो अपने आप को गांधीवादी, और गांधीवादी जो आंदोलन का रास्ता है उसको अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो दूसरे मुद्दे उनको कहीं सतह पे आना चाहिए, कहीं वो बहस के मुद्दे होने चाहिए। वो चीजें तो नहीं करके सिर्फ एक हठधर्मिता से कि भाई संसद नहीं चलेंगे। मैं तो इसको भी एक तरीके की हिंसा मानता हूँ कि ये भी एक हिंसा है लोकतंत्र में, कि आप जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर बहस नहीं हो रही। आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं, जहाँ जितने घंटे का सदन चलता है उसमें आधे घंटे 1 घंटे आप ये कर सकते हैं कि हम इसमें विरोध दर्ज कराएंगे, हमारा इस मुद्दे पे कराएंगे। विरोध तो दर्ज ही कराया जा सकता है, वहां कोई सरकार को। जी राजीव जी, जी आप सही कह रहे हैं। जिस वक्त ये पार्लियामेंट चल रही है वहां तो मानसून सत्र कहा जा रहा है, लेकिन हमारे आम भाषा में इसमें चौमासा कहा जाता है, चातुर्मास कहा जाता है। जैन संत कहते हैं कि अगर किसी को भी तकलीफ होती है तो हिंसा होती है। मेरा अपना मानना है कि माननीयों को तो हो सकता है हो ही रही होगी, रात को सोते होंगे डिनर करके, तो लगता होगा कि आज क्या किया हमने, दिल्ली आ भी गए, इतनी दूर बैठे हुए हैं, पब्लिक वहां परेशान हो रही है, हम आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हिंसा एक अलग तरह की हिंसा, चक्रवाती हिंसा कहूंगा मैं इसे, चारों तरफ से घिरती हिंसा चल रही है ये। तो हाँ, तकलीफ तो हर किसी को, और अगर तकलीफ किसी को भी होती है किसी भी माध्यम से हो, तो बिल्कुल आप सही करें, वो एक तरह की हिंसा है। इसे हिंसा तो हम नहीं कह सकते। हाँ जी मतलब, और खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए तो नहीं कह सकते, जो अपने आप को एक गांधीवादी रास्ते पे चलने वाली पार्टी कहती है। आंदोलन का भी रास्ता वो अहिंसक के रूप में ही अपनाते हैं, हिंसा से दूर। लेकिन उनका ये तो कहना है, तो ये मेरी एक वाणी की हिंसा हो को, गई एक तरह से, जी कि मतलब। कांग्रेस के एक सांसद से बात हुई मेरी, वो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। मैंने पूछा कि क्या कुछ मीटिंग वीटिंग हुई आप लोगों की, ये गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा, सरकार अगर इस पे जवाब नहीं देगी तो आप लोगों के पास में तो एक प्लेटफॉर्म है सवाल पूछने का, जवाब देने का, कि कोई ना तो पहल की जा रही है कि अगर सरकार की तरफ से पहल की जाए, कोई डायलॉग रखा जाए। वो भी ये चाहते हैं कि नहीं चले तो और बढ़िया है। तो क्या वाकई ऐसा है? देखिए, निश्चित तौर पे जो सत्ताधारी दल होता है, चाहे राज्य को विधानसभा में हो चाहे केंद्र में हो, वो उसकी तो एक मंशा रहती है कि सदन का कम से कम सामना किया जाए। तो ये चीजें तो सत्ताधारी दलों को सूट करती है। जी और लेकिन राजीव जी, ये ट्रेंड बदल गया अब। आप लोग मेरे से भी पहले से देख रहे हैं, मैंने भी बहुत लंबे समय से 98 से मुझे सौभाग्य मिल रहा है विधानसभा देखने का, पार्लियामेंट भी देखा कुछ समय, जैसे बीच में जाने का अवसर मिला। लेकिन पहले के सीनियर लीडर से लॉबी में, मीडिया के सामने, दूसरी पार्टी के लोगों से ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि अरे तो बहुत ही गलत हो रहा है, कुछ न कुछ हमें पहल करनी चाहिए, आइए चलिए बैठ करके बात करते हैं। तो वो आपस में बात करते थे, जिनकी हैसियत उस स्तर पे नहीं होती थी। मेरा मतलब हर आदमी की हैसियत है वहां पे, लेकिन जो बीएससी के मेंबर नहीं है या उन पार्टियों के अंदर वो अधिकार उस तरह का नहीं रखे हैं कि जाके कहते, लेकिन वो चर्चा करते थे। अभी क्या लगती है, अभी तो हालचाल पूछते हैं और क्या हाल है, फिर पूछते हैं कि वो डिजायर कहाँ है, उस अधिकारी से मिल लेते हैं, तो सब ऐसे ही चलेगा, टाइम मिला है, जयपुर आए हैं, दिल्ली आए हैं, पटना गए हैं, तो वो काम तो निपटाएं। मुझे लगता है कि हाउस अगर स्थगित भी होता है तो मुझे लगता है कि वो आपदा में अवसर तलाशते हैं कि चलिए अपने काम ही निपटा के चले, रोज रोज कौन आता है राजधानियों में। आज निश्चित तौर पर यही मानसिकता हो जाती है शायद जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनकी। जब सदन नहीं चलता तो वो अपने दूसरे काम तलाशते हैं, वो दूसरे जो उनके और मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि वो कोई जरूरी काम नहीं है जनता के लिए, वो अपने हिसाब से अपने उन कामों की प्रायोरिटियों को तय करते होंगे, मंत्रियों के पास जाते होंगे, या जो भी चीजें कर सकते हैं वो करते होंगे। लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सदन चलना चाहिए। अब दिखावे के तौर पे तो जो सीनियर नेता हैं या जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो कहते होंगे कि हम इस पे चर्चा करें, या ये जी गतिरोध टूटना चाहिए, सदन चलना। जी आप कुछ कह रहे थे?
जी, मैं एक बार प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा, लेकिन इसी बीच जी एक बात कहना चाहूंगा। हम लोगों ने चर्चा भी की थी, राजीव जी खुद मौजूद थे, ओम जी को भी हमने जोड़ा था उस समय। राजस्थान विधानसभा में बजट पास कराने के वक्त गतिरोध बना हुआ था, और ये गतिरोध 3 से 4 दिन हो गए थे। हाउस चल रहा था लेकिन विपक्ष नदारद था, विपक्ष था ही नहीं वहां पे। किसी ने सलाह भी दी, और मैं कहूंगा ये बात अच्छी बात है कि अच्छी पहल की, और ये गतिरोध तोड़ने की पहल की मुख्यमंत्री भजन लाल ने। बाकायदा टीकाराम जूली से खुद ने बात की, जो सीएलपी लीडर है, उन्हें बुलाया गया, उन्होंने सलाह गहलोत साहब से किया, जिससे भी की, वो गतिरोध टूटा। और उस दिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि शायद मुख्यमंत्री के जवाब से पहले सीएलपी लीडर का भाषण होगा, लेकिन दोपहर में गतिरोध टूटा। हम सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि चले देर से ही सही, कम से कम एक विपक्ष की आवाज और सत्ता पक्ष की आवाज तो सबको सुनने की मिलेगी। तो ये एक पहल करनी चाहिए, और अच्छी बात है, जो सत्ता में बैठे उन्हें बड़ा दिल रखना चाहिए। ये पहल को अगर टूटती है तो अप्रिशिएट भी किया जाएगा। चलिए, लेकिन मैं दिल्ली के गलियारों से जरूर सुनना चाहूंगा। प्रमोद जी वहीं से जानकारी दे रहे हैं। प्रमोद जी, क्या लग रहा है आपको कि ये गतिरोध टूटेगा या फिर ऐसे ही चलेगा? देखो योगेंद्र जी, अब इस बार तो किसी भी स्थिति में ऐसा लग नहीं रहा कि गतिरोध टूटेगा, क्योंकि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक नई बात ये हो गई है कि अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश हो रही है कि हम बड़े ब्रांड हैं या तुम बड़े ब्रांड हो। ऐसी स्थिति यहाँ सामने आ गई है। जैसे अड़ाअड़ी क्योंकि कहें इसको, हाँ आपके अलवर अड़ाअड़ी, की भाषा में से अड़ाअड़ी कहते हैं हम। हाँ ब्रांडिंग ही हो रही है अड़ाअड़ी, समझो जी। हाँ जी। दूसरा सर, इसमें कारण क्या है इसके पीछे कि अब तुरंत प्रभाव से लोकसभा सेशन खत्म होते ही बिहार चुनाव में चला जाना है। तो यहाँ सत्ता पक्ष भी नहीं चाहता कि वो किसी मुद्दे पर दबे, विपक्ष इस बात पे हावी रहना चाहता है, क्योंकि उनको भी बिहार चुनाव पूरी तरह बड़ा प्रदेश है, ज्यादा सीटें हैं, पूरी तरह से वहां लगे रहना है। दूसरा, अब ये जो सेशन का कोई मतलब इसलिए भी नहीं मुद्दे पर गहन चर्चा का रह गया है, क्योंकि 21 तारीख को अब उपराष्ट्रपति का चुनाव पे मंथन शुरू हो गया, और वहां से पूरा ध्यान हट गया। अभी तक जो संसद में जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर हाईलाइट होकर निकल गया, और उसमें जो जिसने जो अपनी भड़ास निकालना चाहिए, जिसने जो करना चाहा कर दिया। बेरोजगार जो इंतजार कर रहा था कि हमारा मुद्दा उठे, गरीब जो इंतजार करता रहा था कि महंगाई का मुद्दा उठे, और जो भी देश में तमाम मुद्दे हैं सुरक्षा के, जो भी है प्रदेशों के, मानसून सत्र का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ कौन सा प्रदेश क्या डूब रहा है, क्या स्थिति हो रही है वहां की। उस पे तो आपने संसद में एक लाइन भी सुनी हो तो मैंने तो सुनी नहीं, मुझे लगता नहीं इस तरह की स्थिति आई। तो इस बात का देखो, यहाँ यहाँ ये तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि अब जो सत्र हो गए, सेशन जो भी चलते हैं, कोई मानसून सत्र हो या कोई सा भी सत्र हो, उसमें हावी होने का मुद्दा चलता है कि हम 21 कैसे रहें, उस चीज को लेके बातें होती हैं। ना तो यहाँ ज्यादातर गरीब की बात होती है, ना किसी और की बात होती है। बस कानून जो बनना होता है बन जाते हैं। अब आप बात कर रहे थे गतिरोध, जब आपकी संसद के अंदर बहस हुई है किसी मुद्दे पर और उस पर गतिरोध बन गया, तो आप संसद में गतिरोध खत्म करो ना, आप बंद कमरे में करिए। कब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब आपकी वहां चाय कॉफी के बीच में, बिस्कुट के बीच में क्या चर्चा हुई है? जब आपका गतिरोध पूरा बना है कि शांत किसी मुद्दे पर, तो फिर जनता को भी तो पता लगे कि आखिर ये टूटा कैसे। तो ये भी एक गलत वो है कि बुला लिए साहब, दो आ जाओ जी सीएलपी जी, आ जाओ जी, दो कॉफी भी, दो चाय पिया, चलो नो ये हो गया खत्म। दिस इज रॉन्ग। मैं तो इसको बिल्कुल गलत मेरी मानता हूँ नजर, कि जब आप किसी मुद्दे पे अड़ गए, भिड़ गए, लड़ गए, तो आप उस मुद्दे पर पूरा ही जनता के सामने पेश करें कि हमने इस मुद्दे पर जब गतिरोध तोड़कर करा कि हमने ये कराया। पूरी स्थिति में पता ही नहीं लगता, 5 से 20 निलंबित कर दिए, वो आके बैठ गए, अब कैसे आके बैठ गए पता ही नहीं। तो ये सर जनता के लिए तो आप सदन का बहुत, कोई बिल पास हो जाए, कोई लाभ मिल जाए, वो कैबिनेट मीटिंगों में ही जनता को लाभ मिलना सुनिश्चित हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। कोई कानून बदलना हो, कुछ करना हो, उसके लिए जरूरी हो गया निश्चित रूप से। लेकिन अब तो बस आते ही शुरू के दिन से ही, शुरू के दिन क्या, लोकसभा सेशन शुरू होने के बाहर से ही शुरू हो जाती है पूरी रात को भी। नेताजी पता नहीं किस तरह से वो सो पाते होंगे कि आज मुझे ये करना है, ये वो करना है। और तो और वो कह रहे हैं आप टी शर्ट ही खोल दो, टी शर्ट अलाउ ही नहीं है।
वो कह रहे हैं कि आप जब तवादी तो उसको तोड़ोगे। और मतलब इसी तरह की चीजें जो दोनों पक्षों से भी आपने निश्चित रूप से ये देखी होगी। अब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी विपक्ष का नेता है, साहब उनका भी महत्व है। जनता की आवाज तो मुख्य रूप से विपक्ष का नेता ही है। जनता की जो चीज लेके जाते हैं कि वही जवाब लें, उसको ऐसे मस्करी में उड़ाया जाता है। आप देख लीजिए सदन में उसको घुमा फिरा के और फिर टेबलों के ठोकने की आवाज शुरू हो जाती है, थप 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 थप। तो ये है जवाब देने का भी कोई एक डेकोरम और एक और कोई ऐसी चीज वरिष्ठ लीडरों में आपको देखने को नहीं होगा। आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। हाँ, मैंने एक सांसद अच्छा बहुत शानदार बोली, ममता बनर्जी की पार्टी से हैं घोष, जो नई पहली बार आई है, उन्होंने बड़ा अच्छे मुद्दे बहुत शानदार तरीके से रखे थे। और उन्होंने बेरोजगारी की बात को भी घुमा फिरा के पेश किया, सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर पे बहस के दौरान ही। लेकिन वो बोले तो उनसे ये बोलते हैं कि आप मुद्दे पे आइए, बहस सिंदूर पे हो रही है, वो मुद्दे पे नहीं। तो ये जो चीजें हैं इनके लिए अब ये तो एक निश्चित सदन में कोई ऐसी परंपरा होनी चाहिए कि बेरोजगारी पर और महंगाई पर, देश के हालातों पर, आर्थिक हालात पर, गरीब की बात कम से कम एक जी दिन तो होगी, एक दिन तो निश्चित रूप से करनी पड़ेगी, इस पर ही जी चर्चा होगी। बिल्कुल ये बिल्कुल। बढ़ना चाहिए खैर ये सेशन में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे ये देखिए सदन का प्रिविलेज राइट है, लेकिन ये राइट हमारा भी है कि हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि हमारे माननीय जो 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां उस जनता की आवाज बनेंगे, वहां आवाज सुनेंगे और बोलेंगे। तो ये एक अधिकार हमारा भी है, बिल्कुल विशेष अधिकार है कि वो क्या बिजनेस सेट करते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि देश में चल क्या रहा है उस नब्ज को अगर नहीं टटोल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का भी जो महत्व जिसके लिए मकसद से बनाया गया वो तो तभी बनेगा जब जनता की आवाज वहां पे उठाई जाएगी। चलिए समय कम है, लेकिन एक एक बार मैं आऊंगा आप लोगों के पास में। ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या क्या जाना चाहिए, क्योंकि ये देश तो चाहता है कि गतिरोध खत्म हो, हाउस ठीक से चले। तब जैसा योगेंद्र जी, जैसी संसद मैं इस बार देख रहा हूँ या पिछले 10 साल में जो संसद देखी है, उसमें सचमुच में हाउस बड़ा जिंदा है और पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी धाराओं को लेकर के बड़ा अडिग है। और ऐसे में तनाव होना बहुत साधारण सी चीज, लेकिन इनके रास्ते निकाले जा सकते हैं। और रास्ते निकालने की जिम्मेवारी होती है प्रधानमंत्री पर, विपक्ष के नेता पर और स्पीकर पर। कि 3 लोग जब तक मिलकर के बैठ करके बात नहीं करें तब तक हाउस चलने की संभावनाएं होती। तो सारे सवाल ऐसे उठे हैं इस बार, पहली बार भी उन सवालों के जवाब सचमुच में सामने आने चाहिए। वो तभी आ सकते हैं जबकि तीनों अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ करके और बात आगे बढ़ाएं। जी जी राजीव जी, आपके पास भी 1 मिनट के लिए आना चाहूंगा। क्या पहल की जानी चाहिए, कौन बड़प्पन दिखाए अभी इसमें? देखिए स्थिति ऐसी है, इसमें कम से कम दोनों पक्षों को कहीं ना आगे आना होगा, चाहे प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता। यदि ये दोनों बड़े नेता व्यस्त हैं तो संसदीय कार्य मंत्री होता है सरकार का, वो प्रतिनिधित्व करता है, उसकी भी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। वो आगे आए विपक्ष की तरफ से। विपक्ष के नेता नहीं हो तो उपनेता हैं, उनके सचेतक हैं, वो स्पीकर के साथ बैठ के इन चीजों का समाधान निकालना चाहिए कि गतिरोध कहाँ है। तो सत्ता पक्ष भी कहीं बहस को तैयार हो जाएगा यदि स्पीकर कहीं निर्देश दें, आदेश दें तो उस रूप में, तो विपक्ष की भी बात रह जाएगी। और दोनों पक्ष मतलब कहीं ना कहीं जैसा अड़ाअड़ी वाली बात अभी अपन जिक्र कर रहे थे, तो उसमें वो चीजें तो छोड़नी पड़ेगी कि कौन झुका कौन नहीं झुका, ये तो जनता के हित में है। यदि झुक भी जाता है, बहस भी शुरू हो जाती है, तो दोनों पक्ष से कहेंगे कि हमने जनहित को देखते हुए ये गतिरोध तोड़ दिया और बहस के लिए आगे आ गए। जनहित दोनों पक्षों के पास एक वो रहता है, एक सामान्य सा शब्द की जनहित के लिए हम ये बहस कर रहे हैं। जी योगेंद्र जी। सर झुकता तो जनता इंसान ही है, बाकी तो अकड़ करके तो मुर्दे भी रहते हैं जिन्हें रात को लिटाया जाता है, सुबह एकदम लटकी तरह निकलते हैं वो। तो ये तो इंसानियत झुकती है और ये मानना भी चाहिए। इसमें कोई सहम आपका खेल भी नहीं है कि देखिए हमने उनको पटकनी दे दी, दिखा दी औकात। ये सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि देश का हित है इसी चर्चा में और इस गतिरोध को टूटने में। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। और क्या लगता है आपको कि कुछ प्रयास होंगे, क्योंकि मंगलवार को एनडीए की बैठक है, प्रधानमंत्री का उसमें सम्मान किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेके।
राहुल गांधी कर्नाटक में बम फोड़ेंगे, अभी कुछ नया इलेक्शन का कुछ आ रहा है जिसमें 7 तारीख को डिनर दे रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए सब अपनी व्यस्तता में व्यस्त हैं और लगता नहीं है कि इस वीक फिर इस तरह से तो गतिरोध टूट पाएगी। योगेंद्र जी, इस बार तो किसी भी सूरत में गतिरोध टूटने की कोई संभावना नहीं है। उसका कारण है इलेक्शन, बिहार बड़े स्टेट का। कोई भी पार्टी, कोई भी विपक्ष या पक्ष में वो किसी भी झुकने की सूरत में नहीं है और कोई भी आपस में चर्चा करने की उसमें भी नहीं है। निश्चित रूप से वो अपने प्रभावी रूप से मुद्दे उठा रहे विपक्ष भी। और इस बार देखो, विपक्ष का इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार बहुत आक्रामक रूप से विपक्ष ने अपनी भूमिका जो निभाई है, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका जी, तरुण गोगोई, आप इनको सुनेंगे लोकसभा में तो इन्होंने जबरदस्त कंटेंट पर बात की और जबरदस्त मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। कई बार घिर भी गए और ऐसी स्थिति भी आ गई कि रक्षा मंत्री जी ने भरी संसद में यह कह दिया कि कोई क्षति संदूर में नहीं हुई, जबकि झुंझुनू की आपके राजस्थान से उनकी माता जी का एक वीडियो जारी हो रहा है कि मैं जीव काट लूं मेरे सामने हो जाए तो, क्योंकि मेरा तो बेटा शहीद सिंदूर में ही हुआ है। तो अब ये कोई जनता झूठ थोड़ी बोलेगी। तो ये सर जो चीज है ना, ये मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर और अहम मुद्दा है निश्चित रूप से। तो इस पे तो संभावना बिल्कुल इन पे अगर ये मुद्दा खत्म होने के बाद में कोई दूसरा इश्यू आ जाता है, हो सकता है ये वो थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन मामला बहुत गंभीर रूप से है इस बार सदन में दोनों में, और गतिरोध और बढ़ेगा टूटने की बजाय। चलिए, मैं माफी चाहूंगा और मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल माननीय जो बैठे हुए हैं, जिनकी ओर देश देख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जो मनमानी से करें वही सब कुछ चल जाता है। देश देखता है कि हाउस किस तरह से नहीं चल पा रहा, 2 बजे फिर उसके बाद में अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऐसी क्या समस्या है जो हम दुनिया की निपटाने की पहल करेंगे, लेकिन हमारे देश की समस्याएं निपटा पा रहे हैं। पार्लियामेंट इस तरह से चल रहा है, चाहे वो कोई भी दल हो, उसमें बड़प्पन कोई नहीं दिखाना चाहता है, उसे एक मजाक बना करके रखा हुआ है। ये सब नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का सबसे पवित्र और मजबूत वो एक पाठशाला भी है, वो एक खुली बहस का मंच भी है जहां होनी चाहिए, तभी तो जनता की आवाज वहां उठेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर इन चर्चाओं का अगर महत्व लगता है कि कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो फिर यह सब कुछ ऐसे ही चलेगा और एक बदलता हुआ मुझे लगता है कि एक स्ट्रक्चर लोकतंत्र का दिखाई देगा जो बहस से बनना चाहिए, वो नहीं बन पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।